नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वनरक्षक राजन सरोडिया। दोस्तों, हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में, ठीक है। और कल हमने आर्टिकल की शुरुआत की थी और आर्टिकल में हमने देखा था कि 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। कितने प्रकार के आर्टिकल होते हैं? 3 टाइप के आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द, ठीक है। जिसके 2 प्रकार होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि नाउन के पहले आर्टिकल लगता है। किसके पहले लगता है? हमेशा नाउन के पहले ही आर्टिकल लगता है। इसके अलावा क्या देखे थे हमने? प्रोनाउंसिएशन ऑफ द एंड दी, मतलब जो द होता है दोस्तों और दी होता है, इसका जो उच्चारण होता है वो कहाँ पर कैसे होता है, ठीक है, ये देखा था। इसके अलावा हमने ये देखा था कि नो नाउन एंड नो आर्टिकल, मतलब नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है, और बहुत सारे दोस्तों कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं यूज ऑफ ए एंड का, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ए और एन का प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखना कि जो हमें आता है वह आसान होता है। क्या होता है? जो हमें आता है वह आसान होता है और जो हमें नहीं आता वह कठिन होता है, ठीक है। यही हाल है दोस्तों जनरल इंग्लिश का, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, हमें जनरल इंग्लिश नहीं आती तो हम उसको पढ़ते भी नहीं हैं, ठीक है। तो याद रखना, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको आपकी जनरल इंग्लिश में पकड़ नहीं आएगी, ठीक है। और आपको दोस्तों जनरल इंग्लिश पढ़ के कोई अंग्रेज नहीं बनना है, ठीक है। आपको आपका एग्जाम निकालना है, ठीक है। आपको ग्रामेटिकल रूल पढ़ना है, हिंदी में ही पढ़ना है सारे रूल, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको आपका एग्जाम क्लियर करना है। आपका ये एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, आपको अंग्रेज नहीं बनना है। और आप मेहनत करोगे दोस्तों तो अंग्रेज भी बन सकते हो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं यूज ऑफ ए एंड का, ठीक है। सबसे पहली बात याद रखना दोस्तों, ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। पहली बात तो बिफोर सिंगुलर नाउन, मतलब सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन के पहले ही इसका प्रयोग होगा, ठीक है। याद रखना, एक वचन के पहले ही इसका प्रयोग होगा। किसका? ए और एन का, ठीक है। प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन के पहले इसका प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। एक बात होगी। दूसरी बात, बिफोर इनडेफिनिट नाउन, ठीक है। इनडेफिनिट नाउन के पहले ही इसका प्रयोग होगा, ठीक है। इनडेफिनिट नाउन के पहले इसका प्रयोग होगा, डेफिनिट नाउन के पहले इसका प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ए और एन भी इंडेफिनिट आर्टिकल है और ये इनडेफिनिट नाउन के पहले ही लगते हैं, ठीक है। तो याद रखना, बिफोर सिंगुलर नाउन और बिफोर इनडेफिनिट नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। चलिए, आपने यदि आर्टिकल पहले से पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि एक रूल होता है अंग्रेजी का कि जहाँ स्वर आए, ए, ई, आई, ओ, यू, मतलब क्या वॉवल्स आए उसके पहले क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। और जहाँ व्यंजन आए मतलब कंजोनेंट आए उसके पहले ए लगाते हैं। लेकिन आज आपको दोस्तों मैं कहता हूँ कि वो रूल आप भूल जाओ, ठीक है। आपको सिर्फ हिंदी का रूल फॉलो करना है, ठीक है। आपको अनाराम तो आता होगा, ठीक है। अनाराम मतलब, ठीक है, अनाराम आता होगा, ठीक है। और का कबूतर वाला जो होता है वो आता होगा, ठीक है, वर्णमाला। तो याद रखना, आ से आहा तक, ठीक है। आ से आहा तक हिंदी में क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, वॉवल्स कहलाते हैं। तो आ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई इक का, उ उल्लू का, उ ऊन का, ए एड़ी का, आई ऐनक का, ओ ओखली का, औ औरत का, अमंगुर का और आहा खुशी का, ठीक है। ये सब क्या है? स्वर होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, आ से आहा तक जहाँ भी अंग्रेजी के पहले शब्द का उच्चारण हो, साउंड हो, ध्वनि हो, तो वहाँ पर हमेशा एन लगाना, ठीक है। ध्वनि के ऊपर खेल रहेगा दोस्तों, ठीक है। हमको शब्द नहीं देखना है, हमें साउंड देखना है, ठीक है। और जहाँ का कबूतर से लेके या ज्ञानी तक उच्चारण हो वहाँ पर हमें ए लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है? ए लगाना है। याद रखना, आ से आहा तक एन और का से ज्ञा तक ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ ये 3 शब्द लिखे हुए हैं, यूनिवर्सिटी, एमएलए, एसडीओ, और दूसरी तरफ भी लिखे हुए हैं यूनिवर्सिटी, एमएलए और एसडीओ, ठीक है। हम एक तरफ अंग्रेजी का रूल फॉलो करेंगे और एक तरफ हिंदी का रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है, हिंदी का मतलब जो साउंड वाला है, ठीक है। तो इंग्लिश का रूल फॉलो करेंगे तो यूनिवर्सिटी, यू क्या है? एक है ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या हो जाता है? बबल्स होता जाता है इंग्लिश के हिसाब से, मतलब स्वर हो जाता है। तो यहाँ क्या आएगा? एन आएगा, ठीक है। एमएलए, एम क्या है दोस्तों? एम ए कंजोनेंट है, व्यंजन है इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसलिए यहाँ ए जाएगा, ठीक है। एसडीओ में एस क्या है? ये भी व्यंजन है, कंजोनेंट है, मतलब अंग्रेजी के हिसाब से यहाँ भी क्या जाएगा? ए जाएगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये तीनों चीज़ क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी, ठीक है। आर्टिकल में ये तीनों चीज़ गलत हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको कैसे करना है? हम बताया ना कि हिंदी में स्वर बताया, आ से लेकर आहा तक यदि उसका उच्चारण होता है तो वहाँ पर आपको एन लगाना है, और यदि आपको क से लेकर ज्ञानी तक व्यंजन का उच्चारण होता है तो वहाँ पर ए लगाना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी को कैसे लिखते हैं? चलिए देखते हैं एक बार। यूनिवर्सिटी को कैसे लिखते हैं? यूनिवर्सिटी, आप पूरा मत लिखो, यू बस देख लो, ठीक है। यूनिवर्सिटी में या यज्ञ का क्या होता है? हिंदी में व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों व्यंजन के पहले क्या आता है? व्यंजन के पहले क्या आता है? मैंने अभी बताया हूँ आपको, आ आता है, ठीक है, ए आता है, ठीक है, ए आता है, ए यूनिवर्सिटी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एमएलए में एम एल ए, ठीक है। तो एम एल ए में ए एडी का है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आएगा? एन आएगा, ठीक है, एन एम एल ए आएगा। आपको हिंदी के
उच्चारण मतलब साउंड के हिसाब से ही देखना है, ठीक है। इसी प्रकार से SDO SDO तो ए आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा NSDO हो जाएगा। यूनिवर्सिटी NMLA और NSDO ये सही होंगे, और जो हमने अंग्रेजी के हिसाब से करे थे वो सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सारे वर्ड दिए हुए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। ये इसमें आपको चूज ए एंड उपयोग करना है, मतलब ए और एन का उपयोग करके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, ठीक है। चलिए देखते हैं MP देखते हैं। हम हमारा हिंदी वाला रूल ही अप्लाई करेंगे, है ना। MP ये हो गया, एम लिख दिया MP का तो ए आ गया, तो क्या आएगा NMP हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा NMP हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप सब चीज़ को उच्चारण कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस इन सभी वर्डों में मैं आपको उनको बताता हूँ, ठीक है। MP हो गया, ठीक है। एन आर्मी मैन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यूनिट हो जाएगा, यूनिट, ठीक है। यूनिट के पहले क्या आएगा आएगा, ठीक है। यूनिट होगा, ठीक है। SDO मैंने अभी बता दिया आपको। अब ये ऑनेस्ट मैन है, ठीक है। हॉनेस्ट मत पढ़ना दोस्तों, H यहाँ साइलेंट रहता है, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है ओ उखली का होता है, ओ उखली क्या होता है एक स्वर होता है हिंदी में, इसलिए एन ऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से RAS अफसर दोस्तों आर आ रहा है, आ क्या है एक स्वर है, इसलिए NRAS हो जाएगा। इस प्रकार से NIAS हो जाएगा, NDA हो जाएगा, ठीक है। NDA अफसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए जो दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक कान वाला ईयर है और एक साल वाला ईयर है, मतलब बर्स वाला ईयर है। ये हो गया कान वाला और ये हो गया बर्स वाला। तो ये कान वाला जो ईयर है दोस्तों, इसका हिंदी में कैसे लिखते हैं याद रखना, ER लिखते हैं। ये क्या है बड़ी ई, मतलब ईख का है, ईख का है, ठीक है। तो इस ईख के पहले क्या आएगा एन आएगा, ठीक है। एन ईयर मतलब कान वाले ईयर के पहले एन आएगा, और हिंदी वाला ईयर जो है मतलब बर्स वाला जो ईयर है दोस्तों साल वाला, उसको लिखते हैं ईर, मतलब यहाँ पहले क्या आता है या यज्ञ का आता है, और ये क्या होता है एक हिंदी में व्यंजन होता है, मतलब कंजोनेंट होता है, इसलिए इसके पहले क्या आएगा आएगा। तो याद रखना कान वाला ईयर के पहले एन आएगा और साल वाला ईयर के पहले आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद OWL ओल के पहले क्या आएगा, इसको क्या इसको ऑल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एन ऑल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन ऑल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ओवर, ये मैंने बता दिया जैसे हॉनेस्ट है इस प्रकार से EV हो जाएगा, ठीक है। इसका वो ओवर बढ़ते हैं, ठीक है। ओवर एन ओवर, ठीक है, एन ओवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद EWE और HEIR, ये दो वर्ड जो है दोस्तों ये IAS लेवल UPSC लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। EWE इसको क्या पढ़ते हैं हिंदी में यू पढ़ते हैं, याद रखना, ठीक है। EWE जो लिखा हुआ है इसको यू पढ़ते हैं, और यू क्या है व्यंजन है हिंदी के हिसाब से, इसलिए यहाँ का हो जाएगा क्या आएगा ए आएगा, ठीक है। और यू का हिंदी में अर्थ होता है भेड़नी, ठीक है। यू हो जाएगा, ठीक है। यू के पहले ए आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों HEIR, ठीक है। तो जो HEIR लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है HEIR लिखा है, इसको पढ़ते हैं AR, क्या पढ़ते हैं AR, और ए क्या है AAD का, AAD क्या है एक स्वर है हिंदी के हिसाब से, इसलिए क्या हो जाएगा NAR हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इनके सब उच्चारण याद रखना है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन याद रखना है, जैसे कान वाला ईयर हो गया, साल वाला ईयर हो गया, ये EWE हो गया, ये HEIR हो गया, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको पता होना चाहिए। और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है दोस्तों, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं होगा। मान के चलिए दोस्तों आपके सामने EWE आज पहली बार आया है उदाहरण के लिए, तो आपको पता था कि इसको हिंदी में ऐसे यू लिखते हैं या ऐसे पढ़ते हैं, नहीं पता था। इसलिए आपके सामने जितने ज़्यादा वर्ड आएंगे दोस्तों आपको उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑरेंज हो जाएगा, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो आप, एन ऑरेंज हो जाएगा। यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया, यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी। अम्ब्रेला आता है दोस्तों, एन अम्ब्रेला हो जाएगा, ठीक है। एग के पहले क्या आएगा, एग के पहले भी एन आ जाएगा। एबिलिटी के पहले क्या आ जाएगा एन एबिलिटी हो जाएगा। बॉय हो जाएगा, और यूरोपियन लिखते हैं, ठीक है। तो यूरोपियन हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आपको दोस्तों इतने सारे वर्ड मैंने बताया है, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं लास्ट में जब हमारी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता भी होना चाहिए कि एग्जाम में किस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नहीं तो आगे आगे पार्ट पीछे सन सा पार्ट। क्वेश्चन लिखा हुआ है बीइंग द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन विल बी अ ऑनर, या फिर लास्ट में लिखा है NA, ठीक है। ये मिसप्रिंट है, NA मतलब नो आर्टिकल होता है, ठीक है। यहाँ ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्लिक लगे हुए हैं, तो उसमें पूछेगा आपको दोस्तों, यहाँ 4 नंबर दे देगा नो आर्टिकल में। तो पूछेगा कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों। चलिए आप बताइए यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। मैंने अभी करवाया हूँ आपको, उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है। चलो तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, ये ए ऑनर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ ए ऑनर नहीं आएगा, एन ऑनर आएगा। क्या आएगा एन ऑनर आएगा, ठीक है। चलिए एन ऑनर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों
मिस्टर शर्मा वांट्स टू यूज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मिस्टर शर्मा वांट्स टू यूज डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन आएगा क्या, नहीं, क्या आएगा, आ यूनिट आएगा, ठीक है, आ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक। चलिए, रेडीमेड यूज ऑफ ए, आपको पता होगा दोस्तों कि जो दुनिया में कुछ, जैसे हमारे दैनिक जीवन में भी ले लेते हैं, हमारे मानव जीवन में, तो दुनिया में कुछ लोग अपवाद टाइप के रहते हैं, ठीक है, तो उन अपवादों की याद विशेषकर की जाती है। तो यही हाल अंग्रेजी ग्रामर में भी है, जहाँ अपवाद आते हैं दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो इन अपवादों को ही याद रखना, आप इन अपवादों से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, इसको हम रेडीमेड यूज ऑफ ए भी कहते हैं, मतलब रेडीमेड मतलब वहाँ ए लगेगा ही, निश्चित है, ठीक है। तो जैसे एक जो सेंटेंस दिए हुए हैं, पहले नीचे वाले देखते हैं, डोंट टेल लाई, इसका मतलब होता है झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो वाला नहीं, झूठ मत बोलो, ठीक है, क्या, झूठ मत बोलो, ठीक। और डोंट टेल आ लाई, ऊपर वाला सेंटेंस लिखा है, उसमें ए लगा है, तो उसका मतलब भी होता है झूठ मत बोलो। तो हम इसको यदि डोंट टेल लाई का मतलब तो हो गया झूठ मत बोलो, अगर डोंट टेल आ लाई को यदि हम देखें तो उसका मतलब होता है कि एक झूठ मत बोलो, तो एक झूठ होता है क्या, नहीं होता, फिर भी ये कथन सत्य है, ठीक है, फिर भी ये कथन सत्य है, क्योंकि लाई के पहले याद रखना ए लगता ही है, ठीक है, ये अपवाद है ना, याद रखना, लाई के पहले ए लगता ही है, अपवाद है ना। और डोंट टेल अ लाई ये वाला सेंटेंस सही है, और डोंट टेल लाई ये आपका गलत है। इसी प्रकार से दोस्तों ये सारे शब्द लिख दिए हूँ मैंने, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इन शब्दों को याद करना है, टाक, विजिट, पेन, डिलीमा, नटसेल, लाए, नॉइस, बात, बॉक, हरी, हेडेज, लर्च, ठीक है। आपने सुना होगा दोस्तों बचपन में डोंट मेक ऑ नॉइस, ठीक। लाई तो मैंने बता दिया। ये डिलीमा मतलब क्या होता है पता है, विपदा या संकट होता है, ठीक। नटसेल मतलब क्या होता है, संक्षिप्त होता है। इनकी हिंदी भी आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए, इन शब्दों को पहले क्या आता है, रेडीमेड यूज ऑफ ए लगता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, ये बॉक लिखा है, ये बॉक नाउन है क्या, ये तो एक वर्ब है यार, क्रिया है, ठीक है, लेकिन इसके पहले आ लगा है, और हमको पता है कि हमेशा आर्टिकल किसके पहले लगता है, नाउन के पहले ही लगता है, तो फिर ये कैसे हो गया। तो चलिए, उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे होता है, ठीक। चलो, क्वेश्चन लिखे हुए 3, इसमें आपको ए, एन, द और नो आर्टिकल चूज करना है। पहला है प्लीज टेल मी इन, यहाँ तो ए आएगा, नटसेल हमने अभी बताया, ठीक है, नटसेल में ए जाएगा, ठीक। इसके अलावा दोस्तों यस्टरडे आई वेंट फॉर आ वॉक हो जाएगा, ठीक है, मैंने अभी बताया कि वॉक के पहले भी आ लगता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वन ऑफ माई फ्रेंड इज मेकिंग अ हरी, ठीक, तीनों में आएगा क्योंकि ये रेडीमेड है और ये क्वेश्चन इसी के बेस्ट पे थे, ठीक है। लेकिन पॉइंट की बात ये है यहाँ पर, ये वॉक है, ठीक, ये वॉक तो एक वर्ब होता है, ठीक है, लेकिन इसके पहले आ लग रहा है, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये वेंट देखिए ना, गो वेंट गॉन, इसके पहले दोस्तों एक वर्ब आ चुकी है, लेकिन जब दोस्तों वर्ब का प्रयोग नाउन, यहाँ वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया है, याद रखना, कहीं कहीं वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में भी किया जाता है, इसलिए याद रखना यहाँ पर ए आएगा, ठीक है, अ वॉक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर यू चूज ए एन एंड, ए और एन आपको लगाना है और पूरी ईमानदारी के साथ आपको बताना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन जिसके आपको सही होंगे आप क्वेश्चन नंबर लिख देना और आंसर लिख देना, ठीक है। जैसे 1 लिख दिए उसमें ए आएगा, 2 लिख दिए एन आएगा, इस प्रकार से लिख के आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।